हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक लैब गुरु पर। आज का जो वीडियो है वो ब्लूरुबिन की किट है, पाइथोजाइम डायग्नोस्टिक की। इसके ऊपर अपने वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये जो वेक्टर का एनालाइजर है वीकेम नेक्स्ट वेक्टर कंपनी का, इस पर कैसे इसको फीड करेंगे और कैसे इस पर टेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले तो अपने लिटरेचर को समझ लेते हैं। इसमें दो टाइप के ऐसे पैरामीटर में दे रखे हैं, मोनोक्रोमेटिक और बायोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक में क्या होगा, आपको एक सिंगल फिल्टर पर टेस्ट लगेगा और बायोक्रोमेटिक में डबल फिल्टर लगेगा आपके। इसमें बस इतना ही फर्क है। बाकी का फर्क रहेगा जो अपने रीजेंट के अंदर रहेगा। रीजेंट में देखेंगे R1, R2 और R3 तीन चीजें दे रखी है। तो टोटल बिलिरुबिन में जो मोनोक्रोमेटिक है उसमें ब्लैंक लगेगा, सैंपल ब्लैंक देना पड़ेगा। और बायोक्रोमेटिक में आपको सैंपल ब्लैंक नहीं देना रहता कहीं पर। तो आप मोनोक्रोमेटिक में लगाओगे तो आपको ब्लैंक देना पड़ेगा और ब्लैंक के अगेंस्ट के अंदर वो उसकी ऑब्जॉर्वेंस लेगा। तो इसमें ब्लैंक कैसे देना, आपको R1 है डाइजो ए वो 50 माइक्रोलीटर लेना है। R2 आपको इसमें नहीं लेना है, टोटल बिलिरुबिन में सैंपल आपको 50 माइक्रोलीटर लेना है। R3 आपको 1 ml लेना है। आप इनको हाफ भी कर सकते हो, 25 और 500 माइक्रोलीटर कर सकते हो आप इसको। और जब टेस्ट लगाओगे तब आपको क्या करना है, 50 माइक्रोलीटर आपको R1 लेना है, R2 आपको लेना है 50 माइक्रोलीटर, सैंपल आपको 50 माइक्रोलीटर और R3 आपको लेना है 1 ml। और इसको क्या करना होता है, आपको 2 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद आपको 546 फिल्टर के अगेंस्ट में इसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी। ऐसी अगर आप मोनोक्रोमेटिक के अंदर डायरेक्ट बिलिरुबिन देखोगे तो सैंपल ब्लैंक में आपको 50 माइक्रोलीटर देना पड़ेगा R1, R2 आपको नहीं है इसमें, और सैंपल रहेगा 50 माइक्रोलीटर और 1 ml आपको डिस्टिल वाटर देना पड़ेगा। इसमें आपको R3 नहीं देना है। सेम प्रोसेस रहेगा, 2 मिनट इंक्यूबेट करके रूम टेम्परेचर पर। ये इंक्यूबेटर के अंदर इसमें इंक्यूबेटर के अंदर आपको इंक्यूबेट नहीं करना है, इसको RT रूम टेम्परेचर पर इंक्यूबेट करना है। ऐसे इसमें टेस्ट लगाएंगे। फिर टेस्ट में क्या रहेगा, 50 माइक्रोलीटर आपको R1 है और 50 माइक्रोलीटर आपके R2 है और सैंपल आपके 50 माइक्रोलीटर है। R3 आपके इसमें नील है और 1 ml आपको डिस्टिल वाटर डालना है उसमें। फिर आप इसकी 2 मिनट के बाद रीडिंग ले सकते हो। अगर आप बायोक्रोमेटिक में लगाओगे तो आपको सैंपल ब्लैंक का जो सिस्टम था वो नहीं लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना रहेगा, इसमें टोटल बिलिरुबिन के अंदर सैंपल आपको 50 माइक्रोलीटर आ जाएगा, R1 50 माइक्रोलीटर, R2 डाइजो बी है जो 50 माइक्रोलीटर और R3 रहेगा कैफीन, ये 1 ml रहेगा। ये आपका टोटल बिलिरुबिन में लगाना है। और डायरेक्ट में क्या करना रहेगा, आपको सेम प्रोसेस रहेगा, R1 50 रहेगा, R2 50 रहेगा, R3 50 रहेगा। बट R3 है जो R3 आपका नहीं आएगा इसमें। सैंपल R1 और R2 तीन चीज आएगी, R3 इसमें नहीं आएगा। R3 की जगह आपको यहाँ पर 1 ml डिस्टिल वाटर लेना होता है और इसको आपको 2 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है और आपको 546 और 630 nm के अगेंस्ट में इसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो अभी अपने एनालाइजर में कैसे इसको फीड करेंगे उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट सेटअप के अंदर जाएंगे। अपने टेस्ट सेटअप में जाएंगे तो क्या करना रहेगा, अपने को ऐड पर जाएंगे। ऐड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं टेबल पास में रख लेता हूं ताकि अपने को बार बार देखना नहीं पड़ेगा। इसमें आपको ऐड पर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर अपने टेस्ट का नाम लिखेंगे टोटल बिलिरुबिन। तो कैप्स लॉक के अंदर BIL और टोटल लिख देंगे, इसको अंडरस्कोर डाल के टोटल। ये अपना बिलिरुबिन टोटल हो गया। सेम चीज अपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ से क्विट कर देंगे। मेथड इसका एंड पॉइंट है। आप लिटरेचर में आप देखोगे रिएक्शन पर क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन पर लिखा हुआ है एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट यहाँ से अपने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। प्राइमरी फिल्टर इसमें लिया हुआ है मोनोक्रोमेटिक में 546 कर देंगे। अब बायोक्रोमेटिक में क्या करना रहेगा, आपको ये सेकेंडरी फिल्टर डालना है और कोई प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं करनी है। जो वो इसमें नन है, इसमें आप 630 डाल देना है इसको। अब ये जो प्रोग्रामिंग करेंगे ये बायोक्रोमेटिक की हो जाएगी और इसको नन कर देंगे तो ये मोनोक्रोमेटिक की हो जाएगी। इतना ही फर्क है दोनों में। ये एंड पॉइंट है तो ये इंक्यूबेशन टाइम भी 5 रखना है, टेस्टिंग टाइम भी 5 रखना है, एक्सप्रेशन वॉल्यूम आपको 500 रखना है। फुल नेम आपने डाल ही दिया है। यूनिट चेक कर लेंगे, यूनिट इसमें कितनी है अपने लिटरेचर के अंदर। लास्ट में लिखा हुआ है mg पर डेसीलीटर, तो ये अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे mg पर डेसीलीटर।
डेसिमल प्लेस को आपको 2 रखना है। रेफरेंस रेंज नॉर्मल वैल्यूज, टोटल बिलिरुबिन की यहाँ पर दे रही है 0.4 से 1.1, 0.4 करेंगे यहाँ पर कर देंगे 1.1, क्विट कर देंगे। और लिनियरिटी देखेंगे तो लिनियरिटी अपने को मिलेगी ये नॉर्मल वैल्यू और ये लिनियरिटी रहेगी 25। आप इसमें भी चेक कर सकते हो, लिनियरिटी 25 है तो यहाँ लोअर के अंदर 0 आ जाएगी और हाइयर के अंदर आप 25 डाल सकते हो। टेम्परेचर आपको रखना है इसमें 37 डिग्री। आप इसमें फ्लो सेल टेम्परेचर आपको 30 डिग्री रखना है, ये आपको नोट करने वाली चीज़ है इसमें। यहाँ इसमें आप सिलेक्ट करके इसको 30 कर दोगे तो कोरिलेशन फैक्टर को आपको चेंज नहीं करना है। इस तरीके से इसको सेव कर दोगे बिलिरुबिन टोटल को। ये लिख बोला है द नाम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट प्लीज री एंटर, तो अपने बिलिरुबिन टोटल को BILL कर देते हैं, फिर सेव कर देंगे। इसी तरीके से अपने एनालाइज जो पार्ट था इसका कंप्लीट हो चुका है। कैलिब्रेशन पार्ट में जाएंगे। कैलिब्रेशन पार्ट के अंदर इसके अंदर स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो 1 पॉइंट लीनियर इसको रखना है और ब्लैंक में आप वो वाटर कर दो या रीजेंट भी कर सकते हो, क्योंकि आप अगर इसको बायोक्रोमेटिक में लगा रहे हो, मोनोक्रोमेटिक में लगा रहे हो तो आपको सैंपल ब्लैंक देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर आपको रीजेंट भी करना पड़ेगा, यहाँ आपको रीजेंट करना पड़ेगा। और अगर आप लगा रहे हो इसको बायोक्रोमेटिक में तो आपको यहाँ वाटर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ फैक्टर की बात आती है तो लिटरेचर के अंदर इसका फैक्टर दोनों के अंदर ही 26 ही है, मोनोक्रोमेटिक के अंदर भी 26 है, बायोक्रोमेटिक के अंदर भी 26 है, तो इसका फैक्टर यहाँ पर आपने डाल देंगे 26। इस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। आपको जो वीडियो स्टार्टिंग हुई तब मैंने बताया था कि R1 R2 R3 आपको कितना कितना लेना है, ये टेबल के अंदर दिया हुआ है, उस तरीके से आपको लेना है और 2 मिनट का इसका इंक्यूबेशन है। थैंक यू फ्रेंड्स।